हेलो, वेलकम टू ट्यूटर ऑन वेव। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 आईसीटी का एक चैप्टर, वो है कंप्यूटर मेमोरी। तो सबसे पहले देखते हैं हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी यूनिट्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, और उसके अंदर हम देखेंगे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी। तो ये कंप्यूटर मेमोरी है क्या सर? तो कंप्यूटर मेमोरी इज जस्ट लाइक द ह्यूमन ब्रेन, इट इज यूज टू स्टोर डाटा, इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। तो जिस तरह हमारा ह्यूमन ब्रेन में हमारी मेमोरी स्टोर होती है, इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं, हमारे बॉडी को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो कैसे काम करे, उसी तरह ये काम हमारे कंप्यूटर में कौन करता है? कंप्यूटर मेमोरी करता है। इसलिए हम इसे कंप्यूटर का ह्यूमन ब्रेन, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। और ये जो कंप्यूटर मेमोरी है यूजुअली कंसिस्ट ऑफ वन और मोर चिप ऑन द मदरबोर्ड। ये कहाँ होता है? मदरबोर्ड पे लगा होता है हमारे सिस्टम के। और यू कैन से इट इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। अब हम देखते हैं कि मेमोरी यूनिट क्या है। तो just like solid or are measured in gram or kilogram and liquid are measured in liters or milliliters, similarly the computer memory is measured in bits or byte। तो बेसिकली ये मेमोरी यूनिट कंप्यूटर को के मेमोरी को मेजर करने का एक यूनिट है, और वो क्या होता है? बिट्स और बाइट। जिस तरह से हम किसी सॉलिड को किलो और ग्राम में मेजर करते हैं, लिक्विड को लीटर और मिलीलीटर में मेजर करते हैं, उसी तरह कंप्यूटर मेमोरी को हम किस में मेजर करते हैं? बिट्स और बाइट्स में। A computer process and store data and information instruction in the form of 2 digit 0 और 1। तो कंप्यूटर का जो प्रोसेस करता है डाटा और इंस्ट्रक्शन को, इसके किस फॉर्म में प्रोसेस करता है? 0 और 1 के फॉर्म में। और दिस 0 और 1 क्या कहलाता है? दिस डिजिट आर कॉल्ड द बाइनरी डिजिट और बिट्स। अब तो हम ये कह सकते हैं अ बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट ए कंप्यूटर कैन प्रोसेस एंड स्टोर। तो ये बेसिकली कंप्यूटर का स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज नोन एज निबल। जब हम 4 बिट्स को मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है? निबल बन जाता है। जिस तरह हम 100,000 ग्राम को मिलाएंगे तो 1 किलोमीटर बनता है, उसी तरह 4 बिट्स मिलाने से निबल बन जाता है। और ग्रुप ऑफ 8 बिट क्या होता है? अ बाइट। सो बाइट क्या है? ग्रुप ऑफ 8 बिट। सो हम ये कह सकते हैं अ बाइट इज द मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर अ कैरेक्टर। किसी एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में जो मिनिमम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, उस स्पेस को क्या कहते हैं? अ बाइट। वो कितना स्पेस लेता है? 1 बाइट का स्पेस लेता है। हम देखते हैं मेमोरी यूनिट और उसके इक्विवेलेंट। तो ये जैसे कि हम जानते हैं जो बाइनरी डिजिट होता है 0 और 1, वो 1 बिट कहलाता है। और 8 बिट को मिला के क्या बनता है? 1 बाइट। और 1024 बाइट को मिला के क्या बनता है? 1 किलो बाइट। 1024 किलो बाइट को मिला के 1 मेगा बाइट। और जब 1024 मेगा बाइट मिलता है तो बनता है 1 जीबी और 1 गीगा बाइट। और जब 1024 जीबी मिलते हैं तो 1 टीबी और 1 टेराबाइट कहलाता है। और जब 1024 टेराबाइट मिलते हैं तो 1 पेटाबाइट कहलाता है। और जब 1024 पेटाबाइट मिलते हैं तो 1 ईबी कहलाता है, 1 एक्साबाइट। और जब 1024 ईबी मिलते हैं तो बनते हैं 1 जेट्टाबाइट। और इसी तरह जब 1024 जेट्टाबाइट मिलते हैं तब बनता है 1 योट्टाबाइट। और जब 1024 योट्टाबाइट मिलते हैं तब बनता है 1 ब्रोनोटोबाइट। और जब 1024 ब्रोनोटोबाइट मिलते हैं तो 1 जियोबाइट बनते हैं। तो ये था हमारा मेमोरी यूनिट और उसके इक्विवेलेंट। अब हम ये तो देखा हमने वो टेबल। अब बेसिकली होता कितना है ये 1 KB? तो जब हम 1 KB बोलते हैं वो बेसिकली होता है जब हमारे, जैसे कि हमारे किसी टेक्स्ट बुक में के एक पेज में जितना इन्फॉर्मेशन होता है वो इन्फॉर्मेशन अप्रोक्सीमेटली 1 किलोबाइट के बराबर होता है। और 1 मेगाबाइट क्या होता है? जो हमारी एक बुक में जितना इन्फॉर्मेशन होता है वो लगभग 1 MB के बराबर होता है। और 1 GB कितना होता है? लगभग एक बंच ऑफ बुक में जो जितने इन्फॉर्मेशन होंगे वो लगभग 1 GB के बराबर होंगे। और 1 TB कितना होता है? लगभग अप्रोक्सीमेट एक स्टैंड में, जैसे इस स्टैंड में जितने बुक है इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन कितने टोटल होंगे? 1 टेराबाइट के बराबर अप्रोक्सीमेटली होंगे। और 1 पेटाबाइट कितने होंगे?
अगर एक रूम में फुल ऑफ बुक्स है और उस पूरे बुक्स में जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारे मिला के वो लगभग 1 पेटाबाइट के बारे में बाइट के बराबर इंफॉर्मेशन होंगे। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं? तो बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी 3 टाइप्स के होते हैं, पर प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी। हम सबको 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी मेमोरी। अब ये प्राइमरी मेमोरी क्या है? इट इज द वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो वर्किंग मेमोरी है, जब हम कंप्यूटर काम कर रहा है उस समय जो मेमोरी यूज होता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी होल्ड ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर करेंटली वर्किंग। तो जिस डाटा और इंस्ट्रक्शन पे हमारा कंप्यूटर काम कर रहा है वो कहलाता है हमारा प्राइमरी मेमोरी। अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि कंप्यूटर को रन करने के लिए प्राइमरी मेमोरी नेसेसरी है। दीज आर द मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो प्राइमरी मेमोरी किस तरह के मटेरियल से बना होता है? सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है, और ये फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी होता है। इट इज नोन एज द मेन मेमोरी, इसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। अब ये जो प्राइमरी मेमोरी वो भी 2 टाइप के होते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम रैम भी कहते हैं, और रीड ओनली मेमोरी जिसे हम रोम कहते हैं। अब हम 1 बाय 1 इन रैम और रोम को भी देखेंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी और जिसे हम रैम भी कहते हैं। ये रैम क्या है? The RAM consists of memory chips that can be read from and written to by the processor and other device। तो RAM basically memory chip का बना होता है, और ये प्रोसेसर और अदर डिवाइस इसे रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखता है। RAM इज अ वोलेटाइल मेमोरी। ये किस तरह का मेमोरी है? वोलेटाइल, जिसमें सब कुछ इरेज हो जाता है जब ये टर्न ऑफ होता है। इट लूजेज इट कंटेंट एज सुन एज द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। तो कंप्यूटर टर्न ऑफ होने पे इस मेमोरी से सारे कंटेंट इरेज हो जाते हैं। और ये कैसे काम करता है? When you turn on a computer, certain operating system files are loaded into RAM from storage device such as hard disk। तो जब हम कंप्यूटर के सिस्टम को ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कुछ फाइल होते हैं वो हमारे हार्ड डिस्क से आके कहाँ स्टोर होते हैं? रैम में। These files remain in RAM as long as the computer is on। और जब तक हमारा कंप्यूटर चलता है तब तक ये ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल हमारे रैम में रहते हैं। और when additional application and data requested, they are also loaded into RAM from the storage। और कुछ भी हमें अगर इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है एप्लीकेशन में, तो वो सारे इंफॉर्मेशन और एप्लीकेशन जब हमारा सिस्टम रन चलता रहता है तब कहाँ स्टोर होता है? रैम में, क्योंकि डाटा कहाँ पे प्रोसेस होगा? रैम में ही प्रोसेस होगा। द प्रोसेसर और CPU इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम और एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन वाइल प्रोग्राम और एप्लीकेशन इज रैम। तो CPU इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है कोई भी प्रोग्राम को तब जबकि वो कहाँ स्टोर होता है? रन टाइम में वो स्टोर होना चाहिए रैम में। ड्यूरिंग दिस टाइम द कंटेंट ऑफ रैम में बी चेंज। तो हो सकता है रैम का कंटेंट उस समय चेंज भी हो सकता है। और रैम एकोमोडेट मल्टीपल प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली। तो रैम में एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम भी हो सकते हैं और एप्लीकेशन भी हो सकते हैं। अब ये जो रैम की जो चिप है वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो 3 कॉमन टाइप ऑफ रैम चिप्स आर डायनेमिक, स्टैटिक एंड मैग्नेटो रेजिस्टिव। तो अब एक बार रैम चिप्स को भी देख ले सकते हैं। जो रैम की जो चिप होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। डायनेमिक रैम जिसे हम डी रैम भी कहते हैं, स्टैटिक रैम जिसे एस रैम भी कहते हैं, और एम रैम मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम। अब ये डायनेमिक रैम क्या है या डी रैम? तो DRAM is a inexpensive and the most popular type of main memory used in computer. Many variant of DRAM chips exist। तो DRAM जो है वो हमारा सबसे इनएक्सपेंसिव होता है, कम खर्च में हमें अवेलेबल होता है, और ये सबसे पॉपुलर टाइप का मेन मेमोरी है। और ये भी DRAM भी बहुत टाइप के होते हैं, तो कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला हम देख रहे हैं वो है SDRAM। ये है सिंक्रोनस DRAM। इट इज़ फास्टर एंड मोर रिलायबल देन DRAM। तो इस SDRAM कैसा होता है? फास्टर होता है और ज़्यादा रिलायबल होता है जो बेसिक DRAM से। नेक्स्ट है DD-SD-RAM। तो DD-SD-RAM डबल डाटा रेट
SDRAM, इट इज़ फास्टर देन SDM। तो जो बेसिक ये जो SDRAM है वो जो बेसिक SDRAM है उससे ज़्यादा फास्ट होता है एंड ट्रांसफर डाटा ट्वाइस इंस्टेड ऑफ वंस फॉर ईच क्लॉक साइकिल। जितने टाइम में SDRAM एक यूनिट ऑफ डाटा ट्रांसफर करेगा उतने टाइम में SDRAM कितना डाटा ट्रांसफर करेगा, ट्वाइस, उसका जस्ट डबल। नेक्स्ट है DDR2, इट इज़ द सेकेंड जनरेशन ऑफ DDR विथ अ फास्टर स्पीड, ये उसका फास्टर वर्जन है। नेक्स्ट है DDR3, इट इज अ थर्ड जनरेशन ऑफ DDR विच इज डिजाइन फॉर कंप्यूटर विथ मल्टी कोर प्रोसेसर, इज फास्टर देन DDR2। तो ये जो DDR3 है वो थर्ड जनरेशन है रैम का, DDR का, और ये बेसिकली बना है मल्टी कोर प्रोसेसर कंप्यूटर के लिए, ये फास्टर होता है DDR2 से। नेक्स्ट है DDR4, जैसे नाम सजेस्ट करता है ये फोर्थ जनरेशन है DDR का और ये उस DDR3 से भी ज़्यादा फास्टर है। नेक्स्ट है RDRAM, ये इसे बोलते हैं रैम्बस रैम, इट इज़ मच फास्टर देन SDRAM। अब हम देखते हैं स्टैटिक रैम, जिसे हम SRAM भी कहते हैं। तो SRAM इज एफिशिएंट एंड फास्ट बट इज वेरी एक्सपेंसिव। SRAM में कैसा होता है, इफिशिएंट भी है, फास्ट भी है DRAM से, बट बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होता है। तो इसका यूज़ क्या है, तो SRAM इज यूज इन स्मॉल अमाउंट एज अ कैश मेमोरी। जैसे हमने देखा था हमारी कंप्यूटर मेमोरी तीन तरह की होती है, उसमें से एक कैश मेमोरी है। तो कैश मेमोरी में SRAM की यूज होती है। कैश मेमोरी हमारा क्या करता है, इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर बाई डाटा विच द कंप्यूटर फ्रिक्वेंटली यूज। तो ऐसे डाटा को स्टोर करता है जो कंप्यूटर फ्रिक्वेंटली यूज करता है, बेसिकली ये कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ाता है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम, MRAM। ये कैसा रैम है, MRAM is a newer type of RAM which store data using magnetic charge instead of electric charge। अभी तक हमने जो RAM देखा था वो डाटा कैसे स्टोर करा था, थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज, बट अब ये जो MRAM है वो डाटा कैसे स्टोर करता है, मैग्नेटिक चार्ज के थ्रू। इसके मैन्युफैक्चर है वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें क्लेम करते हैं, जैसे कि ये अभी तक का ग्रेटेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी का है। ये रैम जो है वो बाकी रैम से बहुत ही इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ये बहुत कम पावर कंज्यूम करता है, हैज़ अ फास्टर एक्सेस टाइम देन अदर रैम, बाकी रैम से इसकी एक्सेस टाइम ज़्यादा होती है। और MRAM कंटेन डाटा इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। तो इसमें क्या करें कि इसके डाटा लॉस भी नहीं होते, रिटेन रहते हैं इवन जो हमारा कंप्यूटर है वो स्विच ऑफ होने के बाद भी। अब हम देख रहे हैं मेमोरी मॉड्यूल। अब मेमोरी मॉड्यूल क्या है, बेसिकली हमने जैसे देखा हमारा जो कंप्यूटर का मेमोरी वो मेमोरी चिप से बना होता है, वो जो मेमोरी चिप है वो कैसा होता है। तो अ कंप्यूटर मेमोरी मॉडल इज अ सर्किट बोर्ड विथ DRAM integrated circuit that are installed into the memory slot on a computer motherboard। तो मेमोरी कंप्यूटर के मदरबोर्ड के मेमोरी स्लॉट में ये हमारा मेमोरी मॉड्यूल स्टोर होता है। वो किस तरह से, एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें DRAM के इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। अब हमारा जो ये मेमोरी मॉड्यूल है वो भी दो तरह का होता है, एक होता है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल जिसे हम SIMM या सिम भी कहते हैं, और दूसरा होता है ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल जिसे हम DIMM भी कहते हैं। तो अब हम दोनों को एक बार देख लेते हैं। जो हमारा सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है वो क्या है, तो सिम हैज़ पिन ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सर्किट बोर्ड दैट कनेक्ट टुगेदर टू फॉर्म सिंगल सेट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जो सिम होता है हमारा सिम मेमोरी मॉडल होता है, उसमें क्या होता है, जो सर्किट बोर्ड है उसके दोनों साइड में पिन होते हैं जो कनेक्ट करके हमारा सिंगल सेट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाते हैं। तो इसको तो ये पहले यूज होता था, इसे थोड़ा लगाना और निकालना थोड़ा इजी टास्क नहीं है, निकालने में इसके पिन थोड़े टेढ़े हो सकते हैं। जो हमारा दूसरा है, ये अभी जो रिसेंट यूज होता है मोस्टली, वो है डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल in DIMM pins on opposite side of circuit board not connect and thus form two set of contact। इसमें पिन को कनेक्ट नहीं करते, इसमें जिस तरह से इस पिक्चर में दिख रहा है एक स्लॉट बना होता है जिसमें हमें उसे क्लिप ऑन करना होता है। अब हम देखते हैं रीड ओनली मेमोरी, रोम। ये रोम क्या है,
रीड ओनली मेमोरी, दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। ये जो मेमोरी होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है। बेसिकली इसमें जो भी रहता है वो इरेज नहीं होता। द इंफॉर्मेशन इन इज स्टोर परमानेंटली इन सच मेमोरी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। जब ये बनता है उसी समय जो इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर करते हैं वो हमेशा इसमें स्टोर रहता है। अ रोम स्टोर सच इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। कैसे इंफॉर्मेशन होते हैं, इस तरह के इंफॉर्मेशन होते हैं जो जिसे हमें यूज करके हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। इट कंटेन द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और बायो सिस्टम विच इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन द कंप्यूटर फॉलो टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर फाइल व्हेन योर फर्स्ट टर्न ऑन द कंप्यूटर। तो बेसिकली इसमें हमारा इनपुट आउटपुट सिस्टम कैसे, हमारा जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं उसमें किस तरह से वो हमारा सिस्टम ऑन होगा, ये सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे लोड होंगे, कैसे मेरे फाइल टर्न ऑन होंगे, वो सारे इंस्ट्रक्शन कहाँ लोड होती है, रोम में। और रोम चिप सिर्फ कंप्यूटर में यूज नहीं होता, ये और भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जैसे हमारा वॉशिंग मशीन है, प्रिंटर है, ओवन है, इन सब में रोम चिप होते हैं। अब रोम चिप के भी बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, तो हम एक देखते हैं। तो जो पहला है वो है पी रोम, ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब पी रोम क्या है, पी रोम ऑन विच द प्लेस आइटम परमानेंटली, इसमें जो भी लिखा होता है परमानेंटली लिखा होता है। प्रोग्रामर यूज माइक्रोकोड इंस्ट्रक्शन टू प्रोग्राम पी रोम चिप, इसमें जो लिखा था हम उसको अल्टर नहीं कर सकते। सेकेंड है ई प्रो रोम, ये इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जैसे नाम सजेस्ट करता है, ई रोम कंटेन ऑफ विच आर इरेज विद अल्ट्रा वायलेट लाइट एंड देन इट कैन बी रीप्रोग्राम। तो ये ऐसा रीड ओनली मेमोरी है जिसको हम अल्ट्रा वायलेट लाइट किसी के यूज से इरेज भी कर सकते हैं और उस पर रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये क्या है, ये एक अनदर टाइप चिप वेरिएशन विच अलाउ प्रोग्रामर टू इरेज द माइक्रोकोड विथ इलेक्ट्रिक सिग्नल एंड कैन बी रीप्रोग्राम। जैसे हमने ई प्रोम में देखा, किससे वो इरेज कर रहा है, अल्ट्रा वायलेट लाइट से, बट ई प्रोम में किससे इरेज कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। वो कौन देता है, प्रोग्रामर देता है, और उसे वो रीप्रोग्राम भी कर सकता है। तो ये सारे हमारे रोम चिप के वेरिएशन है। अब हम देख रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी। अब ये सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी इज यूज टू स्टोर डाटा फॉर लॉन्ग टाइम। हमें कोई डाटा बहुत टाइम के लिए स्टोर करना था तो हम किसका यूज करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। इट ऑपरेट एट अ स्लोअर रेट देन द प्राइमरी मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी से स्लो होता है। और दिस मेमोरी इज परमानेंट इन नेचर, डाटा स्टोर इज नॉट लॉस्ट इवन when the computer is switch off or it is so it is known as the non volatile memory। तो इस तरह के जो मेमोरी होते हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं, क्योंकि इसमें जो डाटा वो होते हैं वो परमानेंटली स्टोर होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज अ बैकअप मेमोरी, इसको हम बैकअप मेमोरी भी कह सकते हैं। और इसका जो मेन एग्जांपल है बेसिकली वो हार्ड डिस्क है। और भी ऑप्शन है, एसडी कार्ड होते हैं, पेन ड्राइव होते हैं, सीडी ड्राइव होते हैं, ये सीडी, ये सारे सेकेंडरी मेमोरी के ही ऑप्शंस है। अब हम देखते हैं कैश मेमोरी। अब ये कैश मेमोरी क्या है, कैश इज ए टेम्पोररी स्टोरेज एरिया फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डाटा दैट इनहांस द सीपीयू स्पीड। इसका क्यों यूज होता है, सीपीयू के बेसिकली स्पीड को बढ़ाने के लिए। इसमें कैसे डाटा होते हैं, जो टेम्पोररी स्टोरेज है, ये जो हम फ्रीक्वेंटली डाटा यूज करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो वो फ्रीक्वेंट डाटा को हमारा सिस्टम कहाँ स्टोर करता है, कैश मेमोरी में। और वो किस लिए, क्योंकि हम बार बार उस डाटा को यूज करेंगे तो उसे कैश मेमोरी में रखो तो उसे जल्दी उसके प्रोसेस करने में जल्दी होगी। मोस्ट ऑफ द टूडेज कंप्यूटर इम्प्रूव देयर प्रोसेसिंग टाइम विद द कैश मेमोरी। तो आजकल जितने भी कंप्यूटर वो प्रोसेसिंग टाइम को इम्प्रूव करने के लिए कैश मेमोरी का यूज करते हैं। कैश इम्प्रूव द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर बिकॉज स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने फ्रिक्वेंटली जो इंस्ट्रक्शन यूज हो रहा है वो कहाँ स्टोर होता है, कैश में। और इंस्ट्रक्शन और डाटा इस तरह की चीजें हमारे कैश में स्टोर होती है। ये कहाँ पे होता है, कैश इज बिल्ड डायरेक्टली इन द प्रोसेसर चाहिए, प्रोसेस चिप पे भी हो सकता है। अब कुछ इसके भी कुछ लेयर्स होते हैं कैश मेमोरी के। तो मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर्स हैव 3 टाइप्स ऑफ लेयर ऑफ कैश मेमोरी। पहला लेवल 1 कैश, लेवल में क्या होता है, लेवल 1 में कैश बिल्ड डायरेक्टली ऑन द प्रोसेसर चिप। इट यूजली हैव अ वेरी स्मॉल कैपेसिटी, ये डायरेक्टली प्रोसेसर चिप पे ही बना होता है और ये बहुत ही स्मॉल कैपेसिटी का होता है। सेकेंड कैश स्लाइटली स्लोअर देन द
L2 कैश, जो L1 कैश, जो L1 टू L2 कैश होता है वो थोड़ा स्लो होता है, बट इसका कैपेसिटी जो होता है, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट है L3 लेवल, यानी लेवल 3 इज अ कैश ऑन मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड पे होता है, इट इज सेपरेट फ्रॉम द प्रोसेसर चिप। अब ये कैश मेमोरी कैसे काम करता है वो एक बार देख लेते हैं। When the processor need an instruction or data, it first search in L1 का कैश, तो प्रोसेसर को भी डाटा की जरूरत है तो वो सबसे पहले कहाँ ढूंढेगा, L1 में। देन इन L2 कैश, उसके बाद वो जाएगा L2 में ढूंढने, और देन L3, उसके बाद वो L3 थर्ड लेयर में ढूंढेगा। अगर इन तीनों में नहीं मिलेगा, इफ इट डज नॉट लोकेट दैट इंस्ट्रक्शन और डाटा इन एनी कैश, देन इट सर्च इन द रैम, उसके बाद वो ढूंढेगा रैम में, और वहां भी नहीं मिला देन इट सर्च इट इन स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क। तो ये था हमारा कैश मेमोरी। होपफुली हम लोग को ये टॉपिक्स अच्छा लगा होगा। तो दिस चैप्टर मे बी एंडिंग बट द बुक इज कीप गोइंग। तो अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।